ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम, यानी भारत की नदियों को थोड़ा सा देखेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। चले तो इसको कवर करते हैं आज हमारा प्यारा सा टॉपिक। चले बिना देरी किए हुए भारत में कैसा है नदी तंत्र, कैसी है नदियां, सब देखेंगे। उससे पहले ये हमारी डाउट विंडो है, तो अगर कोई भी डाउट होता है आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। चलिए ओके, ठीक है। तो इंडिया की कुछ नदियों को हम कवर करेंगे। आपको पता ही है भारत पूरा नदियों से भरा हुआ ही कंट्री है, ठीक है। ओके, भारत नदियों का देश है, हमें पता ही है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन, यानी व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चा, मतलब आदि मानव के टाइम से ही क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे रह रहे हैं। सभ्यताएं नदियों के आसपास जो सिविलाइजेशन है वो पनपी, यानी नदियों के द्वारा बहुत सारा व्यापार होता था। समुद्र से तो बाद में हुआ है ना। चले, भारत में 4000 से भी अधिक, ये कह रहा है भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिन्हें 23 बृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों या रिवर बेसिन्स में विभाजित किया है। कह रहा 4000 से भी ज्यादा भारत में नदियां हैं, जिसमें 23 नदियां बड़ी हैं, छोटी नदियां लगभग 200 हैं, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं। क्या ये डाटा पूछा जाएगा? नहीं, बस हल्का सा आंकड़ा याद रखो, मतलब हल्का सा चीज याद रखो। भारत बहुत नदियों का देश है। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप के द्वारा होता है। भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर है। सिंपल सी बात है, भारतीय नदियों को हमने बांटा है। उनका कैसे किया बच्चा? उनका जो ओरिजिन है और नेचर है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने बांटा है। हर जगह सेम ही है भाई, ऐसे ही तो बांटेंगे। हिमालय या उत्तर भारत की अपवाह तंत्र, प्रायद्वीप या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। तो हम कह सकते हैं बच्चा, ये कह रहा है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम किसका? हिमालयन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयन और नॉर्थ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बांटा, यानी उत्तर भारत की नदियां हैं कुछ और हमारी दक्षिण भारत की नदियां। हम बात करते हैं उत्तर भारत की नदियों में, जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालयी नदियां, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। इस क्षेत्र की नदियां 12 मासी होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पेरेनियल होती हैं 12 मासी, यानी साल के 12 महीने, ठीक है। पेरेनियल होती है यानी साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना हमारे एक ईयर में, ये पूरे 12 साल, पूरे 12 महीने तक बहती हैं, यानी इन्हें सतत वाहिनी भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्षण एवं बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां गहरे महाखड्डों यानी गार्जेस से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ होने वाली अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। कुल मिलाकर ये याद रखो, ये नदियां जो है बारिश का भी जो है जल लेती हैं, यानी जो रेन वाटर होता है उसको भी लेती हैं, और हम बात करते हैं जो हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं उसको भी लेती हैं, ठीक है। दोनों लेने के कारण ये नदियां क्या करती हैं बच्चा? दोनों से जल लेने के कारण ये नदियां कंटिन्यू बहती हैं पूरे साल तक, ठीक है। ये यही चीज कह रहा है। चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पे महाखड्डों के। महाखड्ड मतलब कोई भी नदी ऐसे बहकर जा रही है। देखो ये कह रहा है महाखड्ड के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, है ना, छिप्रिकाएं, जलप्रपात भी बनाती हैं। तो याद रखना वी आकार की जो वैलीज हैं, वी शेप की वैलीज, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो ये कौन बनाती है बेटा? रिवर्स बनाती है, नदियां बनाती है, ठीक। क्रीक्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं, ये सब बनाती हैं। वैली क्या होगा? वी वैली तो बच्चा मान लो ये पहाड़ है ना, ये क्या है? पर्वत है, पहाड़ है। कोई नदी ऐसे बह के आ रही और इस पहाड़ को ऐसे काट के धर आ रही है, तो अब ये कंटिन्यू इसको काटे जा रही है, पहाड़ को काटे जा रही है, तो यहाँ पे एक वी शेप की ना वैली बन जाएगी, एक वी शेप की क्या बन जाएगी? घाटी बन जाएगी। तो उसी की बात कर रहे हैं। नदियां उस घाटी को काटती हैं, उस वैली को काटती हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले विनोद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके ओके मैम, आई हैव नो नॉलेज अबाउट स्टेनो बट आई फिल्ड अप दैट। ओके, तो मेरे से क्या बच्चा पूछ रहे हो ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, देखो हर चीज की हमें नॉलेज नहीं होती, चीजों की हम तैयारी करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तैयारी करते रहो। चलो ये कह रहा है जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं ये नदियां, ठीक है, जब ये फील्ड एरियाज में आती हैं तब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएं, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण। तो भैया जैसे ये प्लेन एरियाज में आती हैं, फील्ड में आती हैं, वैसे ये क्या बनती हैं? डिपोजिट, ये कह रहा है डिपोजनल, है ना, बनाती है, हमारी लैंड फॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं जो आपकी फ्लैट वैलीज हैं वो देखते हैं ऑक्सबो लेक्स, यानी जो गोखुर झीलें इस तरीके से गाय के खुर की तरह, जो गाय का जो खुर होता है इसीलिए ऑक्सबो लेक कहते हैं, इस टाइप की लेक बनाती हैं, ठीक है। फ्लड प्लेन्स बनाती हैं यानी आपके बाढ़ के मैदान बनाती हैं, ठीक है। ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं, बहुत सारी चीजें बनाती हैं नदियां, ठीक है। ओके, ये सिर्फ समझने वाले पॉइंट है, इसमें इतना याद करने वाला पॉइंट नहीं था, ये अभी समझने वाले पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हिमालय वायु तंत्र की नदियां, मतलब हिमालय, हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑफ हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। तो बच्चा इसमें मेनली 3 नदी होती है, एक तो सिंधु है, एक हमारी गंगा, एक ब्रह्मपुत्र है। मेनली 3 है, हमारा इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मेनली हम ये 3 पढ़ते हैं हिमालय की नदियों में, ठीक है। तो ये चलिए हम देखते हैं, जिसमें ये दे रहा है ऊपर सिंधु जो है इंडस रिवर सिस्टम दे रखा है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम दे रखा है, और इधर से हमारी गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र और गंगा तो दोनों आके मिल जाती है, हमें पता ही है, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, सिंधु नदी के बारे में, जिसकी कुछ मेजर नदियां यहाँ पे इसने दे रखी हैं। इसकी मेजर हमें पता है 5 नदियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक, 5 नदियां हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी। कौन कौन सी है बच्चा? एक तो हमें पता है, देखो सिंधु नदी की 5 हम कहे मेन नदियां, एक तो कह रहा है झेलम है, ठीक है, एक है चेनाब, एक रावी है, एक व्यास है, और एक हम बात करते हैं सतलज है। 5 मेजर नदियां हैं, तो हमें याद रखेंगे कहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो बोरवरचू हिमनद, बोरवरचू ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास है ये ग्लेशियर, ठीक है। तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, और भारत होते हुए, इंडिया का पार्ट है, भारत होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इंडिया है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हल्का सा बस चीज याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इंडस रिवर सिस्टम, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, मतलब लार्जेस्ट रिवर्स बेसिन में से हम एक कह सकते हैं, बहुत बड़ी होती है, जिसका हम बात करें कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कितना है इसका एरिया? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका क्या है बच्चा? इसका एरिया है। भारत में इसका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ कितना है? तो याद रखेंगे 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2,880 किलोमीटर। तो बच्चा याद रखना, देखो ये इंडिया में कितना पार्ट है ये मत याद रख लो, हाँ इंडिया में इस रिवर की कितनी लंबाई है? 2000 है ना, 2088 हम कह सकते हैं, मतलब 880 किलोमीटर है ना इसकी लंबाई है। तो ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे। चलो ओके, चलिए भैया, तो ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे। भारत में इसकी लंबाई हमने कितनी है? देखो ये कह रहा है सिंधु नदी की कुल लंबाई, ये ओवरऑल इसकी लेंथ की बात कर रहा है। लेकिन कह रहा है बच्चा इंडिया में इसकी लेंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1114 किलोमीटर है, यानी 1114 हम कह सकते हैं। ये भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। यानी इंडिया की हम बात करते हैं तो बेटा, इंडिया में जो भी हिमालय की जो रिवर बह रही है उनमें सबसे हम बात करते हैं, सबसे बेस्ट में आने वाली रिवर है ना, सबसे पश्चिमी, क्योंकि यहाँ तक आती है, यहाँ पर भारत का जो ये वाला पार्ट है तो यहाँ तक ऐसे जाती है। तो सबसे बेस्ट में, सबसे पश्चिम में आने वाली रिवर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक। चलिए आगे और देखते हैं चीजों को, ठीक है। ओके, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं बच्चा? सिंगी खवांग अथवा शेरमुख के नाम से जानते हैं। पहले याद रखना, तिब्बत में इसको शेरमुख यानी सिंगी खवांग के नाम से जानते हैं। किसको? सिंधु नदी को, ठीक है। तिब्बत से निकलती है, याद रखेंगे जो कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई से निकलती है, तो एल्टीट्यूड की बात करते हैं। तो 4,164 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। कहाँ से? ग्लेशियर है बच्चा, बोखरचू ग्लेशियर से। याद रखेंगे कैलाश माउंटेन, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे? कैलाश पर्वत जो है हमारा, उसपे बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है, ठीक है, इंडस। तो ये हमें याद रखना है, यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं तिब्बत मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ओके, लद्दाख और जाश्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और जो है बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख की श्रेणी को काटते हुए लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू और कश्मीर में गिरती है। अब ये क्या मैम पूरी स्टोरी याद नहीं रखनी है, बस समझना है, ये पूरा पूरा दिखा रहा है कि नदी कैसे कैसे गई। अब एक तो डायरेक्ट मैं बोल दूं कि आप, जैसे मेरी क्लास में विनोद है, मैं कह दूं विनोद दिल्ली से चले और विनोद पहुंच गए कहाँ? हरियाणा, ये तो डायरेक्ट हो गया। मैं कहूँ विनोद ने दिल्ली से बस पकड़ी, भाई दिल्ली से बस पकड़कर दिल्ली के कई जगह बता दूं कि इन एरियाज पे गए, फिर हरियाणा में गए, हरियाणा में इन एरियाज पे गए, धीरे धीरे, तो एक होता है बहुत डिटेल में बताना। तो वैसे ही ये कह रहा है ऐसे ऐसे गई, सीधा सीधा याद रख लो। आपके मानसरोवर लेक के पास से है ना, बोकरचू ग्लेशियर है कैलाश पर्वत पर, वहां से निकलती है तिब्बत से, ठीक है। भारत होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, अभी आगे देखेंगे। मिठानकोट नाम की जगह पर क्या बनाती है बच्चा? अपना माउथ बनाती है, अपना मुहाना बनाती है, बस बात खत्म, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये कह रहा है कश्मीर में गिलगित
के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड मैं अभी बता चुकी हूँ, जो वैलीज बना लेते हैं, वी आकार की या यू आकार की जो नदियां वैली बनाती हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, नदी आएंगी, पहाड़ों को काटेंगी और ऐसे काटते काटते यहाँ वी या यू आकार की वैली बना देंगी, वही महाखड्ड होते हैं। वो जितना गहरा होगा उसको क्या कहेंगे, महाखड्ड, या हम कहेंगे गार्ज। गार्ज के नाम से जानते हैं, ग्रेट गार्ज ऐसे नाम से, ठीक है। करती है, यहाँ से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ये पूरी स्टोरी थोड़ी याद रखनी है, कहाँ कहाँ से जाती है, कहाँ कहाँ से नहीं जाती, ये नहीं याद रखना, ठीक है। सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो इसकी जो मेजर रिवर है, जो सिंधु रिवर सिस्टम की, ये है हमारी, ठीक है। 6 नदियों से बनकर पूरा हमारा मेजर है हमारी इंडस रिवर सिस्टम है, ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे। चलो, हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ पे पीडी पीडी बिल्कुल आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, बिल्कुल रिकॉर्डेड जो है एक्सेस रहेगा आपके पास, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस रहेगा, आप किसी भी टाइम देखो, कितनी भी बार देखो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपके पास हमारा कोर्स है, आप चाहे कितनी भी बार देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखो, ठीक है। कोई इशू नहीं, आराम से देखो। अगर आपकी क्लास कोई मिस हो जाती है, आराम से रिकॉर्डेड देखो, नो इशू, ठीक है। चलिए, तो इसकी ये जो मेन नदियों से बनता है हमारा, ये उसी की बात कर रहा है। जो इंडस हमारा रिवर सिस्टम है बच्चा, कैसे मेजर, ये 6 रिवर्स हैं, हमें थोड़ा सा याद रख लेनी है। कि सिंधु की सहायक नदियां पूछ ली जाती है, किसकी ट्रिब्यूटरी मेजर, तो 5 है, हमें पता है सिंधु को छोड़ के 5 इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इंडस हम कहें रिवर सिस्टम की बात, हम बात करें पूरा का पूरा इंडस, हम बात करते हैं पूरा करो बेसिन में कौन कौन सी आती हैं, तो इसकी सिस्टम में कौन कौन सी आती है बेटा, इंडस रिवर सिस्टम में, तो ये 6 नदियां आती है, ठीक है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक हो गई, गिलगित हो गई, जाश्कर हो गई, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग हो गई, व द्रास हो गई। तो बच्चे इसकी कुछ और हम बात करते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी है सिंधु की, कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कौन कौन सी है बच्चा, एक श्योक है, एक गिलगित है, एक जाश्कर है, एक हुंजा है, नुब्रा है ना, सिगार है, कास्टिंग है, और हमारी द्रास है। तो इसकी छोटी छोटी ये कुछ और हमारी छोटी छोटी क्या है, हमारी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अंततः यह नदी अटक अटक, ठीक है, यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिल जाती है। तो बच्चा एक और इसकी ट्रिब्यूटरी मिल गई, काबुल है। अब इतना डीप हमें कोई लाइन नहीं याद रखनी, सब कुछ छोड़ दो, हमें बस ट्रिब्यूटरी देखने, तो एक और रिवर मिल गई हमें, काबुल इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो पाकिस्तान में इससे मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये कुछ कह रहा है, सिंधु जल संधि की बात कर रहा है, जो इंडस हम बात करते हैं ट्रिटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रिटी की बात कर रहे हैं, जो कि 1960 में हुई थी। अब ये ट्रिटी क्या है, इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में एक चीज याद रख लो बस, ये पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है बच्चा, पाकिस्तान में अपना, क्योंकि ये माउथ बनाती है, मुहाना बनाती है, मतलब इसका ओरिजिन हमने देखा तिब्बत से होता है, कैलाश पर्वत बोखाचू ग्लेशियर से, मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिन है, ठीक है। और कहां पर ये अपने माउथ यानी मुहाना, माउथ का मतलब होता है जहां नदी लास्ट उसका एंड होता है, वो उसका माउथ होता है। तो कहां बनाती है बच्चा, पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, ठीक है, इसको नोट कर लेना, मिठानकोट, ठीक है। पाकिस्तान में बच्चा एक जगह है मिठानकोट नाम की, तो बच्चा यहीं पे मिठानकोट में ही क्या बनाती है, ये अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, मुहाना यानी माउथ बनाती है, ठीक है। और आगे चल किसमें, अरब सागर में मिल जाती है, ये सभी को पता होगा, अरेबियन सी में क्या करती है, अपना जल मिला देती है। सिंधु जल संधि है ना, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, 1960 के अनुसार 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को, तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। देखो, ये कह रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी है बच्चा, जो 1960 में होती है, पहले तो ये याद रख लो, भारत और पाकिस्तान के बीच होती है, किसके बीच बच्चा, एक साइड होता है हमारा प्यारा भारत, दूसरी साइड होता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में होता है। भारत के प्रधानमंत्री 60 में कौन थे, हमें दिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू थे, हमें साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ईस्टर्न साइड की 3 रिवर हैं, ब्यास, रावी, ठीक है, सतलज, ये याद रखना, इनके राइट्स जो हैं इंडिया के पास हैं, ठीक है, मैं अभी बताऊंगी कैसे। और कह रहा है जो वेस्टर्न साइड की 3 रिवर्स हैं, इंडस हो गई हमारी, ठीक है, चेनाब हो गई और झेलम, ये किसके पास है बच्चा, पाकिस्तान के पास है ना, इनके राइट्स किसके पास है, पाकिस्तान के पास। कैसे, ये वाली जो 3 नदियां देखो, जो मैं ब्लू कलर से करूंगी ना, ये वाली 3 नदियां, ठीक है, ये वाली जो 3 नदियां पाकिस्तान के पास है, इनका जो है 80% जो वाटर का यूज करेगा, वो कौन करेगा बच्चा, पाकिस्तान करेगा। और बच गया 20%, तो 20% का यूज करेगा हमारा प्यारा भारत, कौन करेगा, भारत, ठीक है।
अब आते हैं ऊपर वाला, मैं इसको भी अलग कलर से कर रही हूँ, मैं ग्रीन कलर से करती हूँ, ठीक है। ये जो 3 रिवर है बेटा, ये वाली 3 रिवर, इनको क्या करेगा इंडिया, इनका इंडिया जो 80% वाटर है वो इंडिया यूज करेगा। कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत यूज करेगा बच्चा, ठीक है। कौन करेगा? भारत यूज करेगा 80% वाटर का, और बच गया 20%, 20% कौन करेगा बेटा? पाकिस्तान करेगा। तो ऐसे इन रिवर्स को बांटा गया है 80-20 में, यानी भाई सिंपल सी बात है। देखो अगर हम मैप की बात करते हैं बेटू, देखो अगर मैं बच्चा मैप की बात करूं, ठीक है, ये इस मैप को देख ले रहे हैं इंडिया का, है ना। हमें पता है ये हमारा ऊपर का पार्ट, ये पूरा भारत का पार्ट है, हम जानते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा पूरा इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ओके, हमें पता है ये इधर पाकिस्तान है येलो कलर का। अब हमें दिख रहा है ये कह रहा है ईस्टर्न, ठीक है, ईस्ट साइड। भैया पाकिस्तान तो ईस्ट में, भारत ईस्ट साइड में आ रहा है, सिंधु नदी, ये इंडस रिवर जा रही है ना मोटी मोटी सी, ठीक है। तो पाकिस्तान आ रहा है वेस्ट में, तो वेस्ट की जो 3 रिवर हैं, है ना, जो मेजर रिवर है उनका जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा, और ईस्ट की जो मेजर रिवर है उनका जो वाटर है यूज करेगा कौन? हमारा इंडिया। 80%, 80% बच गया 20-20, भाई 20 तुम कर लो, 20 तुम कर लो, ठीक है, इस तरीके से। यानी जिन नदियों का मेजर पार्ट भारत में आ रहा है उनका 80% जल भारत यूज कर लेगा, 20 दे देगा पाकिस्तान को, क्योंकि 20% तो पाकिस्तान में भी जा रही है। और जिन नदियों का मेजर पार्ट, देखो जैसे सिंधु का मेजर पार्ट पाकिस्तान में, तो भैया ये 80% उसका यूज कर लेगा, 20 दे देगा भारत को, लो 20 आप यूज करो। ये पूरी स्टोरी थी। ये था जो है आपका सिंधु जल विवाद जो था, जल संधि, ठीक है, ये हम गए इंडस वाटर ट्रीटी, ये थी। सभी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच होगा। भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। मैंने कहा ना सिर्फ 20% ही करेगा, 80% पाकिस्तान कर लेगा। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो बच्चा जो भी हमारा इंडस हम बात करते हैं रिवर सिस्टम है, इसका जो यूज करते हैं भाई सिंपल है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट होंगे वहीं पे तो यूज होगा। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं केरला इसका यूज करेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं बेटा। तो जहां से ये रिवर निकलेंगे वही स्टेट करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम है, तोची है, गोमल है, झावे है, कंदर है। सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो बच्चा एक सुलेमान माउंटेन है, ठीक है, वहां से कुछ और जो है रिवर्स निकलती हैं। कौन कौन सी ये रिवर आपको दे रखी है सारी की सारी, ठीक है। ये सब इसके किस साइड से? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। कैसी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब ये राइट लेफ्ट बैंक हमें कैसे मैम पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा बेटा, मान लो कोई रिवर है, कोई नदी है ऐसे बह के आ रही है, मान लो कोई रिवर है बच्चा, ये ऐसे आ रही है, ऐसे बह के, यहाँ एक पहाड़ है ना, मैं मान लू एक यहाँ पहाड़ है, इस पहाड़ से निकल रही है और ऐसे बह के आ रही है, ऐसे बह के आ रही है, तो इसका माउथ किधर हो गया? इधर। तो ये माउथ इधर हो गया, तो इसका राइट कौन सा हो गया? सिंपल सी बात है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा माउथ इधर है, तो ऑब्वियसली बेटा मेरा राइट ये होगा, होगा कि नहीं होगा? मेरा माउथ इधर है तो मेरा लेफ्ट ये होगा नीचे वाला। यानी जो ऊपर से आएंगी, ऊपर से आके इसमें मिलेगी बच्चा, वो कैसी होंगी? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, यानी राइट साइड से मिलने वाली नदियां, ठीक है। और जो नीचे से, मेरा दाहिना नीचे है ना, तो जो नीचे से इसमें मिलेंगे ट्रिब्यूटरीज कैसी होगी बेटा? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? तो ये वही चीज कह रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? समझ में आए वहां बोल दिया करो, मैम दोबारा समझा दो, ठीक है। यानी नदी जहां से निकल रही है वो तो उसका ओरिजिन प्लेस हो गया, और जिधर की साइड नदी बहकर जा रही है वो उसका माउथ हो गया, ठीक। जिधर की साइड नदी जिस साइड में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में, वो माउथ उसका उस साइड होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये राइट साइड ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक, या फिर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। चले, यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट, देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, एक मिठानकोट नाम की जगह पे पाकिस्तान में क्या होती है? मिल जाती है, अपना माउथ बनाती है मिठानकोट पाकिस्तान में, ठीक है। एक बार ना मेरी क्लास में थॉप करते रहा करो, ताकि हाँ मैम समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, ओके, मिठानकोट के निकट पंचनद का जल जल प्राप्त करती है। पंचनद कुछ नहीं, 5 नदियों की बात हो रही है, 5 नदियां, यही सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, है ना, ये 5 नदियों से मिलने वाला पंचनद कहते हैं, मतलब उसके पंचनद इन्हीं को कहते हैं, 5 नदियों का जो जल क्षेत्र होता है उसको पंचनद कहते हैं, ठीक है। पंचनद का जल प्राप्त करती है। सिंधु नदी की बात कर रहा है, सिंधु क्या कर रहा है? पंचनद कौन सी है? हमने देखा इंडस, मैं इसको और समझा दूं आपको। हमने देखा बच्चा, जो हमारी सिंधु नदी है, ठीक है, इसकी 5 जो है मेजर हम कहें ट्रिब्यूटरीज हैं, एक ब्यास, एक रावी, ठीक है, एक सतलज हो गई, एक हमारी कौन सी हो गई बच्चा? चिनाब हो गई, एक झेलम। मेजर 5 रिवर हैं, तो ये 5 नदियों का जल लेती है सिंधु, तो कह देते हैं पंचनद, ठीक है, यानी 5 नदियों का जल लेने वाली पंचनद। पंच यानी 5, नद यानी नदियां, ठीक है, ये वही बात कर रहा है, ठीक है, पंचनद।
ओके। तो पंचनद का जल प्राप्त करती है, यानी 5 नदियों का नल जल लेती है सिंधु, ठीक है। पंचनद नाम है जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो याद रखना पंचनद कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में ये 5 रिवर ऐसे देखी जाती हैं, तो पंचनद हम उस क्षेत्र को पंजाब जम्मू कश्मीर वाले रीजन को खासकर कह देते हैं, क्योंकि इन्हीं सारे क्षेत्रों में से बहती है नदियां। चलिए, तो गंगा नदी तंत्र अब आते हैं बच्चा गंगा रिवर सिस्टम। अगर मैप में यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको पीडीएफ में एकदम क्लियर दिखेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड होता है बच्चा बहुत बड़ा और थोड़ा सा लाइट्स भी होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि ये नहीं दिखता, लेकिन पीडीएफ में एकदम क्लियर दिखेगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। गंगा नदी हमें पता ही है उत्तराखंड से आती है बच्चा। देखो मेजर हमारी जो गंगा रिवर है ये आ रही है उत्तराखंड से, ठीक है। मेजर हमारी जो गंगा रिवर है ये उत्तराखंड से ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये इस तरीके से जा रही है, जा रही है, ठीक है। आगे जाके ये कहाँ चली जाती है बच्चा, ये चली जाती है बांग्लादेश में, है ना। कहाँ चली जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है, और इसी की एक ट्रिब्यूटरी इधर डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, जो हुगली के नाम से जानी जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और हमें पता है देखो ये तिब्बत से आ रही है, कौन सी आपकी आ रही है बच्चा, ये यारलुंग जांगबो तिब्बत में कहते हैं, जिसको सांगपो के नाम से भी जानते हैं। ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा ऐसे आ रही है असम अरुणाचल प्रदेश होते हुए और बांग्लादेश में चली जाती है, और ये दोनों मिलकर यहाँ बे ऑफ बंगाल में क्या बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना माउथ बनाती हैं। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का हल्का सा था, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, जैसे हम बात करें गोमती दे रखी है, घाघरा दे रखी है, गंडक दे रखी है, कोसी दे रखी है, तीस्ता दे रखी है, तीस्ता तो नहीं है, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की है ना, महानंदा है। तो ये सारी की सारी बिहार तक ही समाप्त हो जाती है, पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। इस तरीके से नीचे की साइड आपकी यमुना है, ठीक है, सोन है, बहुत सारी हैं। चले, तो बात करते हैं आपका गंगा रिवर सिस्टम की। ओके, अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व की दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई देख लो इतनी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से, जो कि कितनी 3900 मीटर की ऊंचाई पर है, भागीरथी नाम से निकलती है। तो गंगा याद रखना पहले तो कितनी हाइट से निकलती है बच्चा, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, कहाँ पर है बच्चा, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। 3900 की हाइट से निकलती है उत्तराखंड से, याद रखेंगे उत्तरकाशी स्टेट से निकलती है। इसकी लंबाई याद रख लो 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहेंगे तो हमारी गंगा रिवर है ना, सबसे लंबी और पूजनीय नदी है, पूजा करते हैं इसकी। गंगा नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। यानी इसकी जो लेंथ है किस किस राज्य में कितनी कितनी है ये वो बता रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ये कितने राज्यों से निकलती है, तो हमें दिख रहा है कि भैया ये एक तो निकलती है आपकी उत्तराखंड से, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, इतनी हाइट लंबाई है, लेंथ है। बिहार का तो फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार तो हजार कई बार मतलब बहुत बार पूछा है कि बिहार में गंगा की कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर। 520 किलोमीटर बच्चा वेस्ट बंगाल में, यानी हमें दिख रहा है 5 स्टेट से गुजर रही है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 स्टेट होंगे ना, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, 1 2 हाँ 4 स्टेट से, है ना। हाँ, थोड़ा-सा ये रहता है कि झारखंड में भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारी मेजर हम कहें मेजर हमारी 4 स्टेट से आती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना। कहीं-कहीं झारखंड को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि झारखंड से भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, जैसे हमारी हम बात करते हैं बहुत छोटी-छोटी नदियाँ झारखंड से आके भी मिलती हैं। जैसे सबसे बड़ी कर्मनाशा झारखंड से ही हमारी एक तरीके से आती है, झारखंड से और इसमें मिलती है। इसीलिए कई जगह उसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिहार अगर कोई स्टेट का दे रहे हो एग्जाम तो थोड़ी लेंथ याद रख लेना। भागीरथी में भीलांगना, टिहरी उत्तराखंड में और अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। कुल मिला के ये कह रहा है बच्चा, जो बात करते हैं अलकनंदा और हम बात करते हैं भागीरथी, ये दोनों नदियां जब मीट करती हैं, जब मिलती हैं, जब कंबाइंड होती हैं, तो क्या कहते हैं, इनको हम गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ मीट करती हैं, देवप्रयाग में। कहाँ, देवप्रयाग में। हम पंचप्रयाग पढ़ते हैं ना, अभी आगे देखेंगे पंचप्रयाग, वहां और अच्छे समझ में आएगा। बस यहाँ हल्का हल्का सा जान लो कि भैया भागीरथी और गंगा दो नदी, अलकनंदा जब दो नदियां मीट करती हैं, मिलती हैं, ठीक है, कंबाइंड होती हैं, कहाँ पर, देवप्रयाग में, जो कि पंचप्रयाग में से एक है, हमारा तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का। तो वहां से फिर इसको क्या करते हैं, दोनों की जॉइंट संयुक्त धारा क्या कहलाती है, फिर गंगा कहलाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, पंचप्रयाग आगे आएगा, ठीक है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। हम देख ही चुके हैं भाई,
इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कौन सा है? आपका गंगा रिवर सिस्टम, गंगा बेसिन, ठीक है, जो कि कितना है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा हम कहें ड्रेनेज सिस्टम है और कितना है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, देख लेना। अब मैं एक चीज बता दूं, बच्चे कंफ्यूज हो गए, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं होता बच्चा, मान लो ये गंगा नदी है, एक रिवर आ रही है मेजर उत्तराखंड से निकल के, आपको पता है यहाँ उत्तराखंड से निकल के ऐसे आ रही है आपकी गंगा, ऐसे आके बांग्लादेश में जा रही है। अब बच्चा इसमें जितनी भी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके मिलेंगी, जितनी भी नदियां इसमें मिल रही हैं, तो बाबू ये क्या होगा इसका, देखो ये पूरा का पूरा जितनी भी, अब इनकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा की ट्रिब्यूटरीज, इसमें जो नदियां आकर मिल रही हैं उनकी भी तो कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी ना, इनकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी जहां जहां से अपना पूरा का पूरा जल को बटोर के ला रही है, पूरे के पूरे पानी को खींच के ला रही है, ये पूरा पूरा इसका क्या हो गया बच्चा, ये पूरा पूरा इसका रिवर बेसिन हो गया, पूरा का पूरा नदी का बेसिन हो गया, यानी पूरा का पूरा हम कह सकते हैं इसका ड्रेनेज सिस्टम हो गया। यानी जहां जहां से ये जल ग्रहण करके ला रही है, इकट्ठा करके ला रही है, वो पूरा का पूरा इसका बेसिन कहलाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। तो ये वही बात कर रहा है, तो जो कि हमारा कितना किलोमीटर है, तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। क्योंकि लंबाई तो हमने देखी 2525 किलोमीटर सिर्फ गंगा की, लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी तो है, तो वही चीज कह रहा है, ठीक है। उसी को हम क्या कह देंगे, ड्रेनेज सिस्टम भी कह देंगे, या फिर हम उसी को कह देंगे इसका बेसिन, ठीक है। चलिए, बेसिन आपने देखा है, आपके घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं जिसमें मुंह वगैरह धोते हो आप, या बर्तन धोते हैं जिसमें किचन में होता है, तो क्या करता है, वो पूरे बेसिन का एक मेन होल होता है बीच में, जैसे बर्तन धोएंगे तो सारा पानी उसमें चला जाता है ना, ऐसे ही तो वो सारे बेसिन का पानी एक होल में ले जाता है, वैसे ही चारों तरफ से जहां से पानी खींच के ला रही है गंगा, है ना, वो इसका पूरा बेसिन हो गया। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है, तो बच्चा ये मैदानी इलाकों में यानी प्लेन एरियाज में कब एंटर होती है, तो बच्चा हरिद्वार के पास यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सॉरी हरिद्वार के पास यानी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड यूके, उस समय उत्तर प्रदेश होता था, उत्तराखंड नहीं बना था। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है, अंततः यह दक्षिणामुखी होकर दो जल गंगा द्रोणी जल वितरिकाओं यानी धाराओं में भागीरथी और हुगली में विभाजित होती है। कुछ मत याद रख लो, कुछ मत याद रख लो, पूरी खिचड़ी पकी हुई है मत, वो सिर्फ समझाने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, मैं इसको एक लाइन में बता दूं। याद रखना, ये हरिद्वार कहाँ पर बच्चा, हरिद्वार के पास क्या आती है, प्लेन एरियाज में आती है, यानी मैदानी भाग में एंटर करती है गंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 याद रखना है, और लास्ट तक जाती है जब इस जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो बच्चा याद रखना भागीरथी और हुगली, भागीरथी और हुगली दो पार्ट में कहाँ डिवाइड होती है, पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंच जाती है, वहां पर इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है। देखो किसी भी नदी में, मान लो ये एक नदी है, इसमें अगर यहां से आकर कोई नदी मिल रही है, तो ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन ये जो मेजर रिवर है बच्चा, इसी में से आगे चल के एक नदी निकल जाती है, ऐसे मान लो ये मेजर जा रही, इसमें से निकल गई, ये क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी ये सहायक नदियां हैं जो इसमें आके मिल रही हैं, और जो इससे बाहर निकल रही है वो इसकी वितरिका है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि मतलब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, ठीक है, और भागीरथी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हमें पता है। हुगली वेस्ट बंगाल में चली जाती है, जिसके तट पर हमारी डेट आज की डेट में कोलकाता शहर बसा हुआ है, हुगली रिवर के तट पर बसा हुआ है, और इसी पे हमारा बंदरगाह भी है, कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और अगला जो भागीरथी है वो चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, जहां इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद और सतोपथ ताल है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये प्रयाग आगे देखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत हो, प्रयाग सारे हम एक जगह देख लेंगे, ठीक है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडर है, ठीक है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, यानी अलकनंदा एक कॉमन चल रही है, इसकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां अलकनंदा में आके मिलेंगी, कोई इधर से मिली कोई इधर से, ठीक है। लास्ट में देवप्रयाग पे यहाँ पे कौन भागीरथी आके मिलती है, और आगे चल के इनको गंगा कहते हैं, ऐसे। और पंचप्रयाग वही पूरा पिक्चर में देखेंगे तो परेशान मत हो। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो कहाँ पर, ये पंचप्रयाग है, मंदाकिनी या काली गंगा कहते हैं, अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलेगी। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई पश्चिम बंगाल के
फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गंगा कहाँ से एंटर करती है, तो बच्चा वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, यहाँ से, यहाँ पे फरक्का बैराज भी है। फरक्का क्या है बच्चा, एक बैराज भी है। बैराज मतलब फरक्का डैम, ठीक है, एक डैम है फरक्का डैम। पूछा जाता है ना भारत का फरक्का बांध कहाँ पर है, इसी पर है, गंगा नदी पर, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये डैम जहां पर है ना फरक्का, उसी डैम से दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक हुगली के रूप में वेस्ट बंगाल में चली जाती है गंगा, और एक चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है, किस नाम से, पद्मा के नाम से, ठीक। तो ये कह रहा है बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी गंगा जैसे ही बांग्लादेश में बच्चा एंटर करती है, वहां इसको क्या कहेंगे, वहां हम इसको बाबू पद्मा के नाम से जानेंगे। किस नाम से, पद्मा के नाम से। ये आई इधर बांग्लादेश में, जैसे एंटर करी, देखो यहाँ फरक्का डैम है, यहाँ बन गया फरक्का डैम, यहाँ पे बना, और ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना। यहाँ पे ये चलेगी वेस्ट बंगाल में, ये हो गई हुगली, क्या कहलाएगी बच्चा, ये कहलाएगी हुगली, ठीक है, हुगली। और यहाँ से इसकी दूसरी जो ब्रांच है, जो मेजर ब्रांच है गंगा की, जो गंगा की मेजर ब्रांच है, ये निकल के चलेगी बच्चा बांग्लादेश में, यहाँ इसको कहेंगे पद्मा, ठीक है, क्या कहेंगे, पद्मा के नाम से जानेंगे, ठीक है। आगे चल के जो ब्रह्मपुत्र आती है उसमें मिल जाती है ये, ठीक है, ऐसे करके, ओके। ये वही सारी चीजें आपको बता रहा है, ठीक। ये कह रहा है गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। हमें पता है मेन, मैंने अभी पीछे पिक्चर में दिखाया, इसकी जो मेन धारा है वो किसमें, ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ये आगे देख लेंगे, और ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। अब जैसे ही बेटा ये बांग्लादेश में जाती है, इसको पद्मा कहते हैं, और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। जैसे ही जमुना और गंगा मिलती हैं तो पद्मा कहलाती है, क्या कहलाती है, पद्मा। और अब ये आगे चल के दो मिल जाती है, पद्मा कहलाती है, ठीक है। देखो गंगा आती, मैं इसको बहुत अच्छे से फिर से एक बार बता रही हूँ, गंगा आती है बांग्लादेश में, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हुई गंगा, मैं इसको दूसरी जगह लिखती हूँ, गंगा एंटर हुई बांग्लादेश में, मान लो ये बांग्लादेश है, ठीक है, गंगा एंटर हुई बांग्लादेश में, इसको क्या कहेंगे, पद्मा कहेंगे, पद्मा, ठीक है, पद्मा। और हम बात करते हैं बच्चा, जैसे ही इधर से कौन सी आई, ब्रह्मपुत्र आई, तो इसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की बात हो रही है। जमुना और पद्मा, जमुना और पद्मा जैसे ही दोनों मिलती हैं, इनका नाम क्या पड़ जाता है बच्चा, मेघना, क्या, मेघना, ठीक है, मेघना इनका नाम पड़ जाता है। और फिर ये दैन क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बनाती है, मुहाना यानी डेल्टा बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, क्लियर। गंगा आई बांग्लादेश में घुसी, पद्मा कहलाई, ब्रह्मपुत्र आई बांग्लादेश में घुसी, जमुना कहलाई, दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया, दोनों ने जैसे यहाँ पे मिली, कंबाइंड हुई, और आगे चल के जहां ये मिली उस वहां से क्या हो गई, ये मेघना हो गई, और मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर गई, ठीक है। एक बार से थंप कर दो मैम, यहाँ तक क्लियर है बच्चा, एक बार थंप कर दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यहाँ तक सब साफ है, क्लियर है कि नहीं। अब ये वही दिखा रहा है जो मैंने आपको पंच प्रयाग बताए थे, अब ये आपके पंच प्रयाग बता रहा है। बच्चा एक बार थंप कर देना, ताकि मुझे ना थोड़ा सा हो जाए कि हाँ आप लोग को चीजें समझ में आ रही। देखो अब देखते हैं बाबू यहाँ पे पंच प्रयाग, पंच प्रयाग देखो, ये कह रहा है यमुनोत्री, यमुना नदी यमुनोत्री से निकल रही है, ये तो एक अलग ही है, गंगा की सहायक नदी यमुना, वो तो छोड़ी दो। हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी, देखो ये कह रहा है यहाँ पे गंगोत्री, गंगोत्री यानी गंगा नदी निकली, गंगोत्री से गंगा निकलती है, लेकिन यहाँ पे इसको भागीरथी कहते हैं। अगर मैंने कहा मैप में साफ ना दिखे तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में साफ ही मिलेगा, इसको क्या कहेंगे, भागीरथी, मैं इधर लिख दे रही हूँ, इसको क्या कहेंगे, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी के नाम से जानते हैं जब ये निकलती है गंगोत्री से गंगा, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे एक है मंदाकिनी, कौन सी है बच्चा, ये मंदाकिनी, मैं इधर लिख दे रही हूँ, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी है, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, ये है धौली गंगा, ये जो आ रही है ये कौन सी है, धौली गंगा है बच्चा, मैं इसको लिख दे रही हूँ, धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा है, ठीक। ये वाली जो हम बात करते हैं धौली गंगा कहाँ मिल रही है बच्चा, विष्णु प्रयाग पर, विष्णु प्रयाग तो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है यार, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्षेत्र को विष्णु प्रयाग कहेंगे। आगे चल के यहाँ पे कौन सा है बच्चा, ये है हमारा कौन सा, नंद प्रयाग है, ये नंद प्रयाग है, याद रखना, ठीक है, नंद प्रयाग है ना। और यहाँ पे एक नदी है नंद प्रयाग में आके मिल रही है, कौन सी है आपकी, नंदाकिनी, येलो कलर की जो आ रही है कौन सी, नंदाकिनी, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, येलो कलर की जो आ रही है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी आ रही है, ठीक। हम बात करते हैं ग्रीन कलर की जो आ रही है ये क्या है, पिंडर गंगा, कौन सी है बच्चा, पिंडर
गंगा, पिंडर गंगा के नाम से इसको जानेंगे या इसको पिंडर, खाली पिंडर भी कह देंगे, खाली पिंडर या पिंडारी के नाम से भी जानेंगे। ये आके कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है बच्चा आपकी कहाँ पर? कर्णप्रयाग में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग, ये हमारा रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में कौन-सी आ रही है? मंदाकिनी आ रही है, ठीक है, ये मिल रही है। आगे चल के हम बात करते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग में हमारी भागीरथी आके मिल रही है। अब एक कॉमन आपको ब्लू कलर की एक कॉमन रिवर दिखाई दे रही है ये बच्चा जो कॉमन रिवर आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये क्या है? ये हमारी है अलकनंदा। कौन सी है? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी अलकनंदा, जो कि मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा है, ठीक है, ये थोड़ा-सा याद रखेंगे। तो हमने देखा जो भागीरथी है हमारी, भागीरथी जो कि गंगा आगे चल के बनेगी ये, और अलकनंदा दोनों जहाँ पे मिलती हैं, यहाँ ये कहाँ मिलती हैं दोनों? इनका मीट पॉइंट जो है बच्चा देवप्रयाग कहलाता है, और यहाँ से फिर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थे पंच प्रयाग जो पूछे जाते हैं किस-किस से मिलते हैं, तो याद रखना पंच प्रयागों में एक कॉमन रिवर है अलकनंदा, ये ब्लू कलर की एक कॉमन रिवर है अलकनंदा, इसमें आके मिलती है। सबसे पहले मिलेगी इधर कौन-सी? धौली गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग पर, ठीक है। फिर हमारी नंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग पर। फिर हम बात करते हैं पिंडर गंगा या पिंडारी मिलेगी कहाँ पर बेटा? कर्ण प्रयाग पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मंदाकिनी मिलेगी रुद्र प्रयाग पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे चल के देव प्रयाग पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा दोनों मीट कर जाती हैं और हमारी आगे गंगा बनती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारे पंच प्रयाग थे, रट लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब ये वही फिर से इसने पंच प्रयागों को हिंदी में आपको समझा दिया, फिर से देख लेना। गंगोत्री, केदारनाथ, देखो मंदाकिनी जो नदी जहाँ से निकलती है ना, इसके तट पर केदारनाथ मंदिर है हमारा। अलकनंदा जहाँ से निकलती है वहाँ पे बद्रीनाथ है। तो ये हमारे कुछ तीर्थ स्थल इसने दे रखे हैं। कैसे कैसे धौली गंगा आ रही है ना, कहाँ पे मिल रही है? हमारी विष्णु प्रयाग पर, ये पूरा दे रखा है, वही मैप है, हिंदी में दे दिया है, ठीक है। समझ गए? तो ये बच्चा हमें याद रखना है। देखो यहाँ पे दे रहा ना कि आपके अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ है और हम बात करते हैं मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ है, ठीक है, ओके, जहां से निकलती हैं। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है सिस्टम के बारे में देखेंगे, नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र हमने देखी, देखो ये हमारा भारत वाला पार्ट है, ये क्या है? ये हमारी इंडिया वाला पार्ट है, ये उत्तराखंड है ना, ये ऊपर नेपाल हो गया, ठीक है। और हम आते हैं इस तरीके से, नेपाल वाला पार्ट हो गया, फिर हम आते हैं हमारा जो बिहार है ना, बिहार है, मतलब नेपाल वाला पार्ट ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये यूपी है, ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है और ये क्या है बच्चा? ये यूपी है। हम आते हैं इधर हमारा सिक्किम है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल आ रहा है इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा ऐसे दिखा रहा है। फिर इधर हम बात करते हैं, यहाँ ऊपर भूटान वाला रीजन है, नीचे यहाँ पे असम है, ये असम है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ऐसी करके आ रही है। तो अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब निकल के आ रही है तो इसको थोड़ा सा मैप पे समझेंगे, फिर देन इसको हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। देखो ये आ रही है बच्चा कहाँ से? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, इसको तिब्बत में, कहाँ से? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर कहाँ पर है बच्चा? तिब्बत, ठीक है, तिब्बत की बात हो रही है, यानी चाइना, चाइना भी देता है क्योंकि चाइना का ही हमें पता है राइट अधिकार है तिब्बत पर। यारलुंग, यारलुंग शाम्पो, यारलुंग शाम्पो कहते हैं इसको तिब्बत, तिब्बत में, ठीक है, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंटर करती है इसको यहाँ पे दिवांग कहते हैं, क्या कहते हैं? दिवांग कहेंगे। आगे चल के इसके बहुत सारे नाम पड़ते हैं बेटा, धनसिरी है ना, इसमें एक मिलती है धनसिरी आकर, एक लोहित मिल जाती है जिसको हम खूनी नदी या ब्लड रिवर के नाम से भी जानते हैं, है ना, धनसिरी आती है, सुबनसिरी आती है, बहुत सारी हैं, आगे देखेंगे। कपिली है, मेघना है, मेघना के नाम से देखो, मेघना इधर से निकल के आती है, मणिपुर पहाड़ियों से आके मिल जाती है, इसीलिए फिर हम क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं इनको, आगे चल के, है ना। पद्मा इधर से आ रही है और यहाँ जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाती है, दोनों मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मणिपुर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है मेघना, इसीलिए इन दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती हैं आगे इनको मेघना ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र मिल गई, यहाँ गंगा मिल गई, आगे चल के इनको मेघना कहते हैं क्योंकि इसमें मेघना मिल जाती है, ठीक। कपिली भी है इसकी सहायक। मानस जो कि हमारी कहाँ से निकलती है? मानस हमारी आपकी तीस्ता की, तीस्ता, मानस ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, कहाँ पर है? असम में बहती है, ठीक है। तीस्ता हमारी सिक्किम से निकलती है। तो ये सारा चलो देखते हैं बेटा आगे। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, ठीक है, यानी कहाँ से निकलती है बेटा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? याद रखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है बच्चा? ये निकलती है हमारी मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, लेक मानसरोवर के पास से, कैलाश माउंटेन के पास से, सारी वहीं। देखो जो कैलाश पर्वत है ना, ऐसे करके कैलाश पर्वत खड़ा है ना, ये कैलाश पर्वत है, इसके सामने ही एक झील है इस तरीके से, लेक। तो ये तीनों नदियां, सिंधु नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी और हमारी सतलज नदी, तीनों ही इसी लेक के पास से निकलती हैं। कैलाश पर्वत पर छोटे-छोटे ग्लेशियर्स हैं, वहीं से निकलती हैं और ये ग्लेशियर्स का पानी पिघल-पिघल के इसमें आता है झील में और यहीं से रिवर निकलती हैं, ठीक है? ऐसे करके है, ठीक? यानी कैलाश पर्वत पर ग्लेशियर है, इनका पानी ऐसे मेल्ट होके आएगा इसमें और इसमें से ये लेक निकलेंगी, तो इसीलिए ऐसे जानते हैं इनको। चलिए, ठीक है? यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। पूरी स्टोरी वही है जो बता चुके हैं, इसको यारलुंग सांगपो या सांगपो कहते हैं और ये ऐसे तिब्बत में बह के आ रही है, वही कह रहा है, ठीक है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोधक, प्यूरिफायर। यानी हम बात करते हैं सांगपो का मतलब क्या होता है, शोधक या प्यूरिफायर होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हम याद रख लें, क्या होता है बच्चा? प्यूरिफायर होता है, ठीक? तो ये हमें याद रखना है, लगभग तिब्बत में कितना 1200 किलोमीटर की लेंथ को ये कवर करती है। चलिए, ठीक? ओके। अब आते हैं हमारा यहाँ पे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ यानी साउथ इंडिया की कुछ रिवर्स को देख ले रहे हैं। ये हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ, है ना? क्योंकि भैया साउथ इंडियन नदियों को भी देखेंगे। प्रायद्वीप भारत अपवाह तंत्र की बात करते हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से प्राचीन है तथा यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था या नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। यानी ये कह रहा है जो पेनिनसुलर रिवर्स है हमारी, ये कैसा है? ये बच्चा हमारा बहुत ओल्ड है। क्या है? ओल्डर है। ठीक है? किससे? हिमालयी रिवर से, ठीक है? हिमालयी रिवर से काफ़ी पुराना है, क्योंकि हमें ये फैक्ट कैसे पता चलता है बच्चा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ की रिवर वैलीज़ हैं, है ना? वो कैसी हैं? चौड़ी हैं, उथली हैं, यानी पानी कम है, गहराई कम है ना? बहुत बीच में फैल गई हैं, चौड़ी हैं, तो ऐसे पता चलता है कि ये पुराना है और ये नदियाँ पुरानी हैं। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, अरब सागर में गिरने वाली छोटी-छोटी नदियाँ तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कौन? पश्चिमी तट के समीप बच्चा क्या है? पश्चिमी घाट। ये कह रहा है पश्चिमी घाट जो है, ये क्या करता है बच्चा? यहाँ पे जल विभाजक, ठीक है? यानी ये हमारा वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे पहाड़ियाँ उठी हुई हैं। खूब ऊँची-ऊँची बच्चा यहाँ क्या है? पहाड़ियाँ, है ना? इस तरीके से यहाँ माउंटेन रेंज हैं खूब ऊँची-ऊँची। ये क्या करती है? कुछ नदियाँ इससे इधर निकल के आती हैं और कुछ नदियाँ ऐसे अरेबियन सी में चली जाती हैं। अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब बच्चा इसमें से जो इधर बे ऑफ बंगाल में आती हैं और कुछ अरेबियन सी में जाती हैं, तो ये क्या करता है? इनको नदियों के विभाजन का काम करता है, इनको डिवाइड करने का काम करता है। ये वही कह रहा है कि भैया इसको हम जल विभाजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। किसको? आपके वेस्टर्न घाट को। ये थोड़ा-सा हम याद रखेंगे, वाटर डिवाइड के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है? चलो, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, काली सिंधी, केन, बेतवा, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। हमें पता ही है बच्चा, चंबल नदी जो कि यूपी, एमपी, राजस्थान से बहती है, ठीक है? काली सिंध, ठीक है, हमारी हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई, ये सारी क्या है? ये हमारी गंगा रिवर सिस्टम में ही आती है और ये प्रायद्वीप जो इंडियन पेनिनसुला की बात हो रही है, इंडियन पेनिनसुलर की बात हो रही है, तो बच्चा यहाँ पर, है ना? इंडियन पेनिनसुलर की बात हो रही है, पूरा का पूरा इंडियन पेनिनसुलर है, ठीक है? तो इसके नॉर्थ पार्ट से कह रहा है, यहाँ से जो भी निकलती हैं इस पठार से, तो सब गंगा में जाकर मिल जाती हैं। ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है? ओके, चलो। अब ये कह रहा है प्रायद्वीप भारत के प्रमुख नदी तंत्र हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मतलब मेन जो मेजर रिवर है यहाँ की गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये मेजर रिवर हैं। कहाँ की? आपकी इंडियन पेनिनसुलर की या प्रायद्वीप भारत की, ठीक है? चलिए। प्रायद्वीप नदियों की विशेषता यह है कि ये अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं करती, ये बारहमासी यानी सदानीरा नहीं होती। हमने देखा था हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं, यानी वर्षवाहिनी होती हैं। सदानीरा, सदानीरा का मतलब है जिसमें हमेशा, सदा यानी हमेशा, नीर यानी जल रहे, 12 मासी यानी 12 महीने, मास यानी महीने होते हैं ना, 12 मासी यानी 12 महीने बहती रही, यानी एनुअल रिवर्स पाई जाती हैं, ठीक है? लेकिन साउथ इंडिया की बात करें तो बच्चा यहाँ की रिवर्स एनुअल नहीं होती, पेरेनियल नहीं होती, ये क्या होती है? वर्षा पर डिपेंड करती है, बारिश पर। बारिश पड़ी तो नदियां बही, अदरवाइज सूख गई, ठीक है? ये नदियां समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियों में ये नर्मदा और ताप्ती इसके अपवाद हैं, जो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। कुल मिला के कह रहा है जो इंडियन पेनिनसुला की जो रिवर है बच्चा, ये इधर की साइड जो नदियां आएंगी सब क्या करेंगी? डेल्टा बनाएंगी, सब डेल्टा बनाएंगी, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ये वाला पार्ट उठा हुआ है भारत का और ये पार्ट नीचे आ रहा है। ये नीचे आ रहा है, नदियां धीरे धीरे बह के आई, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी काट के लाई, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया? डेल्टा बना दिया। क्या बना दिया बेटा? इन्होंने डेल्टा बना दिया, मिट्टी काट के लेके आई और यहाँ पे जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, डेल्टा। लेकिन बच्चा एक है नर्मदा इधर जा रही है और एक है ताप्ती, है ना, जो कि एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है?
ये दोनों जा रही है भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है बच्चा? भ्रंश वैली, ड्रिफ्ट वैली की बात करें तो बच्चा दो पहाड़ों के बीच जो गड्ढा होता है ना, उस घाटी में होके बहने वाली नदी को हम भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जा रही है इधर, हमें पता है ये वेस्टर्न घाट एकदम उठा हुआ है, पश्चिमी घाट एकदम उठा हुआ है, भारत का ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, अब ये नदी ऐसे आई, बहते 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 आई, चढ़ी इस घाट पर और ऐसे धड़ाम से समुद्र में गिर गई। तो इसे कोई डेल्टा नहीं बनाया क्योंकि ये पार्ट बहुत ऊंचा उठा हुआ है, तो सीधा जाके समुद्र में मिल जाती है, विलीन हो जाती है समुद्र में, है ना, कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और जब ये बिल्कुल भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, उसको हम क्या कहेंगे? एस्चुरी के नाम से जानेंगे, ज्वार नदमुख के नाम से जानेंगे। यानी हमारी दो ऐसी नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा, जो बनाती हैं बच्चा एस्चुरीज बनाती हैं, यानी डायरेक्ट समुद्र मिल जाती हैं, कोई डेल्टा नहीं बनाती। बाकी हमारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। समझ गए एस्चुरी क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं? ठीक है, ओके। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। जब नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। मैं बता चुकी हूँ, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको बेटा। मैंने कहा था ये डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं, जो भी अपने साथ वेस्ट लेकर आई, मलबा लेकर आई है, है ना, गाद, कुछ भी, सब इन्होंने डायरेक्ट समुद्र में ही डिपॉजिट कर दी, तो इसको एस्चुरी कहते हैं। यानी डायरेक्ट समुद्र में मिलना यानी एस्चुरी। और धीरे धीरे ये नदियां आई इधर, क्योंकि ये वाला पार्ट झुका हुआ है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी विट्टी बहा के ला रही हैं, इन्होंने क्या किया, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। यानी ये पहले लैंड एरिया पे आ रही है, धीरे धीरे समुद्र में मिल रही है। ठीक है, तो ये डेल्टा बना रही है। ठीक, ये कह रहा है, तो ये वही एस्चुरी है, याद रखना। दो नदियां बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस रिवर बनाती है। आज का होमवर्क है, सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ मिलेगी, किस कंट्री में, ये होमवर्क है, इसको करके लाना। कल बताना कि मैम आपने होमवर्क दिया था सेंट लॉरेंस रिवर का, तो हम करके लाए, इस कंट्री में है। ठीक है, चलिए, ये कुछ साउथ की हमारी नदियां दे रही, कृष्णा, गोदावरी, है ना, मंजरा, भीमा, तो बहुत सारी नदियां हैं, अब देख लेंगे मैप में। चलिए, अब बात करते हैं प्रायद्वीप तंत्र में। कुछ प्रायद्वीप वाव में अनेक नदी तंत्र हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे महानदी है, यह एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहावा छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो महानदी है बच्चा, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। याद रखेंगे कौन सी आपकी? महानदी। ठीक है, अब ये कह रहा है अनुवर्ती नदी कैसी क्या होती है? अब याद रखेंगे, अनुवर्ती का मतलब होता है, यहाँ पे सेकेंडरी रिवर की बात कर रहा है। अनुवर्ती यानी जो पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, एक होती है हमारी पूर्ववर्ती, एक अनुवर्ती। मान लो ये पहाड़ है, पूर्ववर्ती कैसी होंगी बच्चा? हमारी जो पहाड़ बनने से पहले से बह रही है। मान लो गंगा हमारी पूर्ववर्ती है, ये बहती आ रही है पहले से ही, लेकिन जैसे जैसे बहती आ रही है, इसके सामने हिमालय धीरे धीरे बनता गया, इसी के सामने बना, ये पूर्ववर्ती होगी, यानी पहले से बह रही है, हिमालय बाद में बना है। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब होता है भैया कोई नदी बह के आ रही है और इसके बहाव के साथ साथ धीरे धीरे देखो यहाँ पठार बनने लगा, प्लेटू बनने लगा, है ना, इसके साथ साथ बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अनुवर्ती का मतलब है कि भैया नदी और पठार दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, नदी और पहाड़ दोनों ही साथ साथ। मतलब मान लो, सबसे बड़ी चीज पूर्ववर्ती का मतलब है जो पहले से हो। ठीक है, जैसे मैं आपके घर आई, आप पहले से घर पे हो, यानी आप पहले से हो, मैं तो बाद में आई हूँ। यानी गंगा नदी पहले से बह रही थी, शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है बाद में, शिवालिक जो माउंटेन है बाद में बना। अनुवर्ती का मतलब होता है बच्चा, जैसे कि मैं आपके घर आई हूँ और आप भी मेरे साथ आए, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, हम दोनों साथ में घर पे आए हैं, पहले से घर पे कोई नहीं था, वो अनुवर्ती होती है। तो ऐसे, तो ये वही कह रहा है, ये दो टर्म थे, थोड़ा समझ लो, पूछा नहीं जाता। यह नदी पूर्व की ओर ओडिशा से बहती हुई अपना जल पारादीप यानी ओडिशा के समीप बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। हमें सबसे बड़ा याद रखना है, महानदी कहाँ पर बच्चा? ओडिशा की नदी है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बात खत्म। ठीक है, चलिए, गोदावरी जो कि साउथ इंडिया की सबसे मेजर रिवर है, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है, सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की गोदावरी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ओके, यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी क्षेत्र है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, गोदावरी को क्या कहते हैं बच्चा? इसको साउदर्न गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा, या फिर हम इसको वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं, पूछ लिया जा सकता है। चलिए, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, यानी अपना माउथ बनाती है। तो कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ से निकलती है बच्चा? त्र्यंबकेश्वर नाम, नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से ओरिजिन प्लेस है, इसका याद रखेंगे। ठीक है,
इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में है, मतलब ये 49% भाग जो है महाराष्ट्र में ही है इसका। एमपी में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 20% है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। शेष ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब कितने-कितने स्टेट्स में ये क्या है, इसका पूरा का पूरा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है आपका, पूरा का पूरा नदी तंत्र है गोदावरी का, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे वर्धा हो गई, पेनगंगा, मनेर, सवरी, पूर्णा, मंजरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है। वेनगंगा और वर्धा संयुक्त रूप से ताल और मंजरा आदि शामिल हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी हमारी छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जहां से बच्चा क्वेश्चन खूब बनते हैं, दबा कर बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से हम याद रख लेंगे, ठीक। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है। कई बार पूछ लेते हैं कि भैया इसका पूरा का पूरा नदी तंत्र किस किस राज्य में है, तो याद रखना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों से होकर ये बहती है, ठीक है। कुल मिला के देखो, ये बहती तो ऐसे सीधे-सीधे है, लेकिन इसके ट्रिब्यूटरीज भी तो होंगी ना। एमपी तक से इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं नीचे, है ना, तेलंगाना तक से। तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उस पूरे एरिया को मैंने कहा था ना, उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं नदी का। तो जहाँ-जहाँ इसका कैचमेंट एरिया है, वो ये सारे स्टेट्स के नाम बता रहा है, ठीक। गोदावरी, ठीक है। तो ये हमारी, अब आते हैं हम कृष्णा, ठीक है। अब हम आते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी हमारी गोदावरी के ही एकदम पैरेलल ही चलती है लगभग, ठीक है। तो कृष्णा को देखते हैं, चलिए। तो कृष्णा ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखना आपकी इंडियन पेनिनसुला की सेकंड सबसे बड़ी नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में विस्तृत है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट निकलकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है बच्चा? ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा, ठीक है। ये याद रखेंगे, बंगाल में मिल जाती है। कृष्णा किन किन स्टेटों से निकलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा, 3 स्टेट से निकलती है मेनली, यानी 3 स्टेट्स में इसका कैचमेंट एरिया है, या हम कह रहे हैं इसका जलग्रहण क्षेत्र है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाद क्षेत्र इतना किलोमीटर है, तो ये याद नहीं रखना कि भैया इसका कितना है अपवाद क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना तक फैली हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे मेनली 4 स्टेट होंगे, क्योंकि तेलंगाना अलग हुआ है ना, तो 4 स्टेट होंगे। 4 स्टेट से बहती है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक से कौन सी आपकी? कृष्णा नदी, ठीक है। चलिए, इसकी कुछ हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरी, जैसे कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, मूसी है, ठीक है। मूसी जो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है ना। हम बात करते हैं आपकी कौन सी है बच्चा? डिंडी है। हम बात करते हैं घाट प्रभा है, माल प्रभा है, पंचगंगा है हमारी, कौन सी है बच्चा यहाँ पे? एक और हमारी दूध गंगा है। ये सारी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, मतलब मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं, और भी होंगी छोटी-छोटी, है ना। तो ये हमें याद रखना है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस पर कुछ हमारी बच्चा क्या है, ये कह रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारे बात करते हैं श्रीशैलम, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है, जिसको हम श्रीशैलम के नाम से भी जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, याद रखना। मेजर पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में आता है। बच्चा क्या है? श्रीशैलम यानी नागार्जुन सागर जो डैम है बना हुआ है, या श्रीशैलम हम बात करते हैं, तो इसी पे आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में इसी पे बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये थी। अब आते हैं हमारी कावेरी, जो कि हमें पता है कावेरी मेनली कर्नाटक और मेनली हमारी किसकी? बच्चा तमिलनाडु की मेजर रिवर है। वैसे 3 राज्यों से इसका कैचमेंट एरिया रहता है आपका, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी है पुदुचेरी, ठीक है। मेनली हम कहें 2 राज्यों से, कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि हमें दिख रहा है ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, कावेरी की बात करते हैं। ओके, कावेरी नदी, यह नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से 1341 मीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, तथा यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगवा करती है। कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रख लो, इसकी लेंथ थोड़ा सा देख लो कि हाँ भाई इतनी लेंथ है। बाकी याद रख लो कहाँ से निकलती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ से, यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल्स यानी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। इतना याद रख लो। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली, ये सब मत याद रखा करो। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां इसका शिव समुद्रम एवं श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। तो याद रखना, कावेरी रिवर आपका क्या बनाती है बच्चा? एक तो आपका श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, और एक हमारा शिव समुद्रम। ऐसे आइलैंड्स भी इस नदी के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। ओके, यह नदी तमिलनाडु के कुड्डालूर दक्षिण में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल मिला के तमिलनाडु में, याद रखना, ये तिरुचिरापल्ली नाम के स्थान से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत है, और एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगी पांडिचेरी। कौन सी आ जाएगी बच्चा? पांडिचेरी,
चेरी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है बच्चा, इसका जो नदी द्रोणी की बात कर रहा है ना? तो इसका जो बेसिन है रिवर का पूरा-पूरा इन स्टेट्स में है, 3 स्टेट, 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है? इसकी कुछ हमारी हम कहें सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे काबिनी, भवानी, अमरावती है, ठीक है? तो इसकी सहायक नदियाँ याद रखना, भवानी, काबिनी, अमरावती मेजर हैं, और भी बहुत छोटी-छोटी होती हैं ट्रिब्यूटरीज़। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा जल स्तर कम कम उतार-चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग वर्षभर बहती है, मतलब लगभग पूरे साल बहती है ना? मतलब ज़्यादा इसमें पानी कम नहीं होता है इससे, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। यानी आपको पता ही है बच्चा, जो मानसून भारत में आते हैं, जैसे अभी आए हुए हैं, तो ये नदी जब कर्नाटक से आती है, तो इसमें मानसून के सीज़न में इसमें बारिश होती है, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आते हैं भारत में, जो अभी चल रहे हैं। सर्दियों में हमें पता है कहाँ पर, तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, यानी तमिलनाडु में सर्दियों वाले विंटर वाले मानसून रहते हैं, यानी हम कहें उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट से जो बारिश हवाएं आती हैं, बारिश करती हैं, वो तमिलनाडु में करती हैं, तो वहां से भी इसे तमिलनाडु में क्या मिलता है, जल मिलता है। तो इस तरीके से पूरे साल बहती है, ये यही कह रहा है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। हमें पता है नर्मदा कहाँ से निकलती है बेटा, अमरकंटक रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश में जबलपुर, है ना, भेड़ाघाट, भोपाल, इंदौर, ये कुछ शहर हैं इसके आसपास है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी ऐसे भाई आई, और बच्चा सूरत शहर इसी के तट पर है, ये क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है। और गुजरात में आकर कहाँ गिर गई, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलिए, ओके। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। कुल मिलाकर कुछ मत याद रखो ये मैकाल वैकाल छोड़ दो। ये निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, निकलती है मध्य प्रदेश से, बस इतना याद रखो, ठीक है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। यानी मैंने आपको कहा था जो भ्रंश घाटियां होती हैं, जो रिफ्ट वैली होती हैं, वहां पे बहती है। तो इस रिफ्ट वैली में ये कैसे बहती है, हमारा साउथ में इसके सतपुड़ा रेंज है, और नॉर्थ में इसका हमारा क्या है, हमारा नॉर्थ में विंध्य रेंज है। इन दोनों के बीच में होकर भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, याद रखेंगे। यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखड्ड एवं जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो बच्चे इस पे कौन सा है, स्मोकिंग वाटरफॉल है, यानी धुआंधार जलप्रपात है इस पर, याद रखेंगे। और ये संगमरमर की चट्टानों को काट काट कर अपने साथ व्हाइट व्हाइट जल लेकर आती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, हम पीछे भी देख चुके थे। ये एस्चुरी बनाती है, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें अवसाद नहीं होते, यानी इसमें कोई वेस्ट नहीं होता, इसमें कोई भी हम कहें डिपोजिट नहीं लाती अपने साथ में, क्योंकि ये घाटी में होकर बहती है, वैली में ऑलरेडी, तो मिट्टी कहाँ ही होगी वहां, ठीक है। और डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, तो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी 1332 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद भड़ोच के निकट कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। गुजरात की एक जगह भड़ोच, यहाँ पे एंटर करती है अरब सागर में, ठीक है। तथा 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बच्चा अरेबियन सी की बात करते हैं। अरेबियन सी में गिरने वाली हम बात करें, इंडियन पेनिनसुला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, हमें याद रखना है, और एस्चुरी बनाती है। और खंबात की खाड़ी में यानी बे ऑफ खंबात में, है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके गिर जाती है। याद रखेंगे कहाँ पर, भड़ूच नाम की जगह है गुजरात में, ठीक, याद रख लेना है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में विस्तृत है, यानी कहाँ कहाँ से ये जल बटोर के लेकर आती है, तो 3 राज्यों में फैली है, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, ठीक है। इसी पर हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सरदार सरोवर डैम है, परियोजना यानी एक डैम बना हुआ है, ठीक है। चलिए, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, जिनमें अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं, सब छोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारी नर्मदा थी। अभी कुछ हमारी बेस्ट साइड की कुछ रिवर दे रखी है हमारी, है ना, जैसे हम कहें यहाँ पे दे रखी है आपकी कौन सी, लूनी, जो कि राजस्थान में है। फिर हमारी कौन सी दे रखी है, बरदा है यहाँ पे, है ना। फिर हमारी यहाँ पे कौन सी है, साबरमती है, माही है, ऐसे करके कुछ हमारी नदियां हैं, जो आपको मैप में और क्लियर दिखेगा पीडीएफ में। चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार टॉपिक चेक कर लें कितना बचा है, हो गया खत्म, है ना। ओके, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां अरब सागर एवं पश्चिम घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई अत्यधिक होती है। सिंपल सी बात है भाई, तट पे जो जाएंगे वो ज्यादा लंबी होगी। शरावती नदी, यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है। यह भारत का सबसे भव्य जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। 271 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, तो याद रखेंगे। जोग मिल जाए, गरसोप्पा मिल जाए, महात्मा गांधी शरावती रिवर के ऊपर है, हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए,
ओके, अब ये कुछ इसने आपको पिक्चर में और दे दिया, छोटी-छोटी नदियाँ जो हमारी कहाँ बे ऑफ बंगाल में आ रही हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, छोटी-छोटी नदियाँ दिखा रहा है, ठीक है? अब ये यहाँ पे कुछ लेक भी हैं, देखो यहाँ दे रखा है लेक कोलेरू है, पुलिकट लेक है, चिल्का लेक है, कुछ हमारे वेस्टर्न पार्ट पे कुछ लेक भी हैं, ठीक है? ओके, तो ये दिखा रहा है आपको, तो हल्का-सा मैप में देख लेंगे, चलो, ओके? देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यानी ईस्ट साइड में कौन-सी नदियाँ बहती हैं बहने वाली छोटी नदियाँ हैं। प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। स्वर्ण रेखा हो गई, वैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, बामसाधारा हो गई, पेन्नार हो गई, पालार हो गई, बेगई हो गई। प्रायद्वीप भारत की महत्वपूर्ण छोटी नदियाँ जो ईस्ट साइड में बहती हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी नदियाँ ऐसे दे रखी हैं, जो कि ईस्ट साइड में बह रही, मेजर भी और हमारी कौन-सी हो गई देखो ये रही है ना, सब छोटी-छोटी, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी नदियाँ हमारी ईस्ट में बह रही हैं बच्चा, इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है दी एंड। आई होप अच्छा लगा होगा। हमने पूरा का पूरा इंडिया का रिवर सिस्टम यहाँ पे क्या कर लिया, खत्म कर लिया, भारत की नदी तंत्र, ठीक है? आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।